बड़ा दुख भगवान ने उनको दिया है जो मैं नहीं बांट सकती। उन्हीं समाज के बीच में उन्हें रहना है। उन्हीं हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिचिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम हो रहा है और मिशिका बहुत ज़्यादा शैतान कर रही है। मुझसे गुस्सा भी हो रही है क्योंकि मैं उसे डांट रही हूँ। इस वजह से यहाँ पे बोल रही है मेरी गोदी में मंस को दो, मेरी गोदी में मंस को दो। तो मैंने उसकी गोदी में रख दिया है। मैं उसे बता रही हूँ कि सिर्फ ऐसे खिलाओ, ऐसे खिलाओ। बट वो इतनी छोटी सी बच्ची, वो थोड़ी जानती है तो उसको बहुत ज़्यादा झंझोड़ती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाल बहुत खुले थे और उसके कर्ली बाल हैं उसके पापा के जैसे, तो इस वजह से उसको चोटी डालना पड़ता है खुले बालों में। वो बहुत अजीब सी दिखने लग जाती है और सुनती भी नहीं है। और बाबू यहाँ पे इसलिए लेटे हुए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से उनको पथरी का दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे मैं मिशिका को ये बताने की कोशिश कर रही थी ऐसे लेट के कि देखो बेटा, आपको ऐसे झूला झुलाते रहना है, क्योंकि मेरा किचन में काम पड़ा हुआ था इस वजह से। यहाँ पे ये देखो मैडम मेरे ऊपर लाड़ कर रही हैं। फिर मैंने उसे ये रस्सी पकड़ा दी और वो झुलाती रही। मैं मेरे किचन में आ गई। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो भी दोपहर में खाना बनाया हुआ था उसके बर्तन खाली कर रही हूँ ताकि सारे बर्तन वगैरह जो हैं वो टाइम से धुल जाएँ, क्योंकि शाम तक हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना था। इस वजह से सोचा जल्दी से इन चीज़ों से फ्री हो जाएंगी, घर के काम सारे हो जाएंगे तो ईज़िली डॉक्टर के पास जा पाएंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं कुछ नाश्ते का जो सामान होता है ना वो मैं भर के रख दी हूँ, ताकि शाम की चाय वगैरह में अगर कोई अचानक से आ जाता है फटाक से निकाल के दे दो चाय और नाश्ता। तो ये मैंने मीशो से लिया था और एक ट्रे काइंड ऑफ है, लेकिन ये डिब्बे हैं, मतलब ट्रे में डिब्बे हैं। तो एक में आप नमकीन भर दो, एक में आप बिस्किट भर दो, ऐसा कर दो तो सही रहता है। यहाँ पे मैं सारे बर्तन भी जमा रही हूँ। और किचन अगर मैसी रहता है ना तो आपका वैसे भी किचन में मन नहीं लगता है किसी भी काम को करने में। तो किचन अगर साफ़ सुथरा हो ना तो ईज़िली आप सारे काम करते जाते हो और आपका मन भी लगता है। और घर साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। हालाँकि जिनके यहाँ पे बच्चे होते हैं उनके यहाँ पे दिन भर वो काम करें, उनके काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे मेरे साथ है कि मैं ये काम करती हूँ ना ठीक, तो दूसरा काम मैडम फैला देती हैं। जब तक मैं किचन को साफ़ कर रही थी तब तक मिशिका ने पूरे घर में वो मुरमुरा होता है ना जिसको लाई बोलते हैं, कई लोग मुरमुरा बोलते हैं, तो वो मुझसे खाने के लिए ले ली थी एक कटोरी में। पूरे घर में उसने वही फैला दी थी। जब मैं बर्तन धो के गई पूरा घर साफ़ सुथरा था, लेकिन जब मैं बर्तन धो के वहाँ पहुँचती हूँ पूरा घर गंदा था। ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बर्तन धुल रही हूँ और अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेड वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही हैं, तो इसी वजह से। और एक्चुअली में उसके यहाँ पे किसी की डेथ हुई है जो हमारी हाउस हेल्पर थी, उनके दादाजी की डेथ हुई है, तो उसमें गई हैं। तो वैसे भी 3-4 दिन उसी में, मतलब जब तक छू तक बोलते ना, छू तक नहीं हटती तब तक वैसे ही नहीं आएंगी। और उसके बाद भी अब उनके सगे दादा ससुर जी की तबीयत मतलब डेथ हुई है, तो फिर वैसे भी नहीं आ पाएंगी। तो उन्होंने बोला था कि इसी वजह से, हालांकि वो बोल रही है कि कल से आएंगे क्योंकि काम दीदी कब तक छोड़ेंगे, पेट पालने की कंडीशन है। तो मैंने कहा नहीं, अगर तुम नहीं आना चाहो तो मत आना। बोली नहीं नहीं दीदी मैं आऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बुला रहे हैं और सब आपके जैसे नहीं होते कि मेरी सिचुएशन को समझें। तो ये बात सच है कि काम करना होता है, ज़िंदगी सच में नहीं थमती है। आज वो भी वही सोच रही है जो कि मैं सोचती हूँ कि कहने, वो भी उसने भी मुझे ये सीध बोला कि दीदी ज़िंदगी थोड़ी ना रुक गई है, और वो तो बूढ़े थे, ख़त्म हो गए, जाना तो था ही उनको, हम लोग क्या खा लेंगे, लॉकडाउन का समय चल रहा है, मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं लगा है। जब उसकी ये बातें सुनी तो सच में ऐसा लगा इस लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। सिर्फ लॉकडाउन ने नहीं, इस 2020 ने भी, क्योंकि लॉकडाउन ने तो जो किया सो किया, इस 2020 में हमने बहुत कुछ खोया है। सभी को पता है क्या क्या खोया है, और मैंने तो क्या खो दिया वो आप सभी को पता ही है।
तो बस यहाँ पे मैं बर्तन सारे धुल लिए हैं। जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ तो बर्तन धुलने के पहले पूरा सिंक को अच्छे से मांज लेती हूँ और बर्तन धुलने के बाद भी सिंक को अच्छे से मांजती हूँ। आप देख भी सकते हैं अभी वह सिंक काफ़ी साफ़ भी दिख रहा था, बट फिर भी मैं मांज देती हूँ ताकि बिल्कुल भी चिकनाहट ना हो, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर किचन में थोड़ी सी भी चिकनाहट होती है। साफ़ सुथरा एक नंबर चमकना चाहिए आपका किचन, तभी आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना फ्लैट में रहते हैं, तो जो हमारे अंकल हैं वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं। जैसे जब भी यहाँ पे हमारे सिंक में भी कई बार चोक लग जाता है तो बोलते हैं जब भी आप बर्तन धो तो 1 आध बाल्टी पानी डाल दिया करो ताकि चोक ना लगे। हालांकि ये नहीं होता, मल्टियों में देखिए कि कोई और गंदगी से रखता है ना तो उसकी सज़ा ऊपर वाले नीचे वाले सब भुगतते हैं। बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। नीचे कुछ लड़के रहते हैं तो वो लोग थोड़ी सी, अब लड़के तो लड़के ही होते हैं, वो थोड़ी ना इतने साफ़ सुथरे तरीके से काम करते हैं, तो इसी वजह से उनका नल चोक होता है और हम लोगों का भी हो जाता है, फिर पानी नीचे जा ही नहीं पाता है, ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू, और क्योंकि मिशिका ने, जैसा कि मैंने बताया, नमकीन वो यहाँ पे भैया को झुलाते झुलाते पूरे घर में नमकीन फैला दी, तो मैं बस झाड़ू लगा रही हूँ। साथ में आप देख सकते हैं मंस कितना अच्छा लेटा है, खेल रहा है, हाथ पैर फैला रहा है। मैंने कमेंट पढ़े हैं कई सारे कल के ब्लॉग में कि आप लोग में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे दी मंस को क्या आप पूरे दिन डाइपर पहनाते हैं। बिल्कुल नहीं, मंस 1-1.5 घंटे के लिए हम लोग उसे टॉवल में बांधते हैं जब मालिश हो जाती है, तो उसके बाद उसका वो टॉवल हम लोग निकाल देते हैं और तुरंत ही हम लोग डाइपर भी चेंज कर देते हैं। फिर अगर मुझे कोई काम होता है तो मैं फिर डाइपर पहना देती हूँ और फिर अपने काम धंधे जब सब मेरा निपट जाता है उसके बाद मैं फिर रिमूव कर देती हूँ। और वैसे भी 12 घंटे डाइपर में लिखा होता है कि 10 से 12 घंटे पहना सकते हैं, आप नॉर्मली 7-8 आवर्स ही पहनाएं। सो गाइस सारे काम हो चुके हैं और फाइनली मैं अभी आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आप लोगों में से सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी इतनी केयर करते हो, मुझे इतना पसंद करते हो और मेरे सुख हो मेरे दुखों में शामिल हो, उसके लिए थैंक यू। और मैंने ये जो वीडियो बनाया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दुख बांटने से दिल हल्का होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में तब तक बहुत सारी बातें थी। 20 अक्टूबर को मेरे पापा की डेथ हुई, उनको अटैक आया था, अच्छी खासी कंडीशन में थे, सब अच्छा चल रहा था, लाइफ सबकी बहुत इजी थी, हमारी भी बहुत इजी थी। 20 को मुझे खबर आती है, उस दिन पूरा दिन हो गया और 21 को मेरी हालत ही हालत ख़राब हो जाती है, तबीयत मेरी एकदम से ख़राब हो जाती है, लूज मोशन, उल्टी, सीने में दर्द होना, ये सारा कुछ चालू हो रहा था क्योंकि मुझे रोना ही नहीं आ रहा था और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये मेरे साथ हो गया है। 21 को हम डॉक्टर पास गए, उन्होंने नॉर्मल दवाइयाँ दी, उससे मैं ठीक नहीं हुई। 23 को हम फिर डॉक्टर पास गए और उसने मुझे सिर्फ इतना बोला, क्योंकि वो हमारा फैमिली डॉक्टर था जिसके पास हम लोग गए, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, कोई टेंशन है, कैसा दर्द हो रहा है। मैंने कहा सुई जैसा चुभ रहा है। उन्होंने बोला कि आप टेंशन ले लो। किस बात की टेंशन? तब मेरे हस्बैंड ने उनको सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने सिर्फ इतना शब्द बोला कि आप अपना दिल हल्का करिए, आपको रोना है रोइए, चिल्लाना है चिल्लाइए, आप कहीं जाइए, खुद को बिज़ी रखिए, कुछ करिए, लेकिन आप ध्यान बटाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे पे और आपकी बॉडी पे बहुत असर पड़ने वाला है इस चीज़ का। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो ज़िंदगी भर आप इस चीज़ से नहीं निकल पाओगे, जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर आई, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को अकेले रखा। उसकी 24 को मैंने एक वीडियो क्रिएट किया जो कि आप लोगों के सामने था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने बताया, जिसमें कि मेरे पापा की डेथ हुई। उसके बाद मैंने खुद को बिज़ी रखा और इस चीज़ को मैं लेके अपने दिमाग में चल रही हूँ। आज पूरे 10 दिन हो गए, 30 तारीख है, 20 से 30। दुख बहुत है। आप में से बहुत सारे लोगों की ये भी कमेंट है कि दी कुछ भी हो जाए आपको जाना चाहिए, आपको आपकी मम्मी को आपकी ज़रूरत है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि उस घर में रह के भी मेरी ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को। 3 महीने मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरी मम्मी भी नहीं।
पापा से तो हम लोग इतने मुंह लगे ही नहीं थे कि उनसे बात करें, कभी नहीं करते थे, सिर्फ काम की बात होती थी। क्या पता पूरे दिन में एक भी बार बात ना हो पापा से। हमारी इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं थी कि मैं बहुत अच्छी लाइफ से निकल के यहाँ आई थी। सिचुएशन बहुत गंदी थी उस समय की। मेरी मम्मी ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने मुझे उस घर में रहते हुए ही मार दिया था। उसी घर में मुझसे ये बोल दिया गया था कि तुम मर गई हो क्योंकि तुम लव मैरिज करना चाहती हो। 4 लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि उनको उन 4 लोगों की दिक्कत थी, मुझे नहीं है। ना मुझे थी, ना मुझे है, ना मुझे रहने वाली है, क्योंकि मुझे पता है वो 4 लोग किसी का घर भरने नहीं आते हैं। अगर मैं यहाँ दुखी होंगी ना मेरे ससुराल में और वहाँ जाके बोलूँगी कि मम्मी मैं दुखी हूँ, वही 4 लोग हंसेंगे, ठीक है, और ये बोल देंगे तेरी तकदीर खराब है। तो मैं उनको ये चीज़ अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से समझाना चाहती थी, बट वो नहीं समझती थी। उन्हें बस 4 लोग, समाज क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, इन सब के बारे में टेंशन थी। मुझे नहीं है, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है लोग क्या बोलेंगे। मुझे जो राइट लगेगा अपनी बेटी के लिए मैं वो करूँगी। जैसे कि मुझे सही लगा कि 26 तारीख को उसका बर्थडे था और वो जिद कर रही थी, तो मुझे उसका बर्थडे मनाना था, क्योंकि एज अ मदर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी बच्ची को मैं ये पियाँ घोल के नहीं पिला सकती थी कि बेटा तुम्हारे कोई नाना थे, क्योंकि ये बात भी हमारी हो चुकी थी। बहुत पहले मैंने ट्राई किया था, तब मुझे ये चीज़ सामने से आई थी कि साफ बोल देना, नाना नानी मामा मौसी कोई नहीं है, सब मर गए हैं तुम्हारे, तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई मायका नहीं है। ये चीज़ मुझे सामने से पहले से बोली गई थी। मैंने अपनी बेटी को कभी बताया ही नहीं कि उसकी फैमिली में ये लोग भी हैं, तो मैं उसे ये कैसे बता देती कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे इस घर का, मैं इस रूम में रो लेती हूँ, इस रूम के बाहर मैं हंसती हूँ, इस रूम के बाहर मैं घर के काम करती हूँ, इस रूम के बाहर मैं नॉर्मल रहती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पे इस चीज़ का असर पड़े। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का भी मजाक बनाते हैं। आपको क्या पता है मेरी सिचुएशन। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि दी आप कितनी स्ट्रॉन्ग हो, आप कितनी अच्छी वाइफ हो, आप कितनी अच्छी मदर हो, आप कितनी अच्छी बहू हो, आपको क्या लगता है मैं बुरी बेटी होंगी? ये सब बाद में बनता है, इंसान पहले एक अच्छा बच्चा बनता है। और मैं थी, मेरे ही फैमिली वाले मुझे बोलते थे कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, लेकिन मैंने प्यार कर लिया तो मर गई वो। और मुझे सच में डर नहीं है, वो मुझे वहाँ काट के भी डाल दे तो भी मुझे डर नहीं है। बस डर है कि जिस इज्जत के लिए वो लोग डर रहे थे वो इज्जत फिर से उछलेगी और मेरी मम्मी को, अब क्योंकि मैं वहाँ से 2 दिन में रुक के चली आऊँगी यहाँ पे, उसके बाद मेरी मम्मी को लोग टॉर्चर करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इतना बड़ा दुख भगवान ने उनको दिया है जो मैं नहीं बांट सकती। उन्हीं समाज के बीच में उन्हें रहना है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, उन्हीं लोगों को उनका साथ देना है। मैं सिर्फ उन लोगों की वजह से रुकी हूँ। जो भी मुझे मेरे बाप के लिए करना होगा या जो किया होगा मैं कर रही हूँ। एक लड़की का जो फ़र्ज होता है ना, उससे 2 गुना ज़्यादा कर रही हूँ। मुझे यूट्यूब पे उसे बताना नहीं है। मैं ये आज इसलिए बोल रही हूँ, जो मेरे बेल विसर हैं, जो चाहते हैं कि मैं उनकी चीज़ों में जाऊँ, उनकी सिचुएशन में सम्मिलित हूँ, जिनको लग रहा था कि उनकी तीसरे में मुझे जाना चाहिए, उनकी 13वीं में मुझे जाना चाहिए, उनको सिर्फ मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो तीसरे में और 13वीं में होता है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम उनके लिए जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। YT पे मैं शेयर करती, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इस चीज़ को भी मजाक में लिया जाएगा। मेरी ज़िंदगी को मजाक मत समझिए। मेरा जितना स्ट्रगल अगर आपने अपनी लाइफ में कर लिया ना, आप भी क्या याद रखेंगे। जानते कितना हो मुझे यार, जज करने से पहले जान तो लो मेरे बारे में। मैं YT पे जो बताती हूँ वो आपको पता है, जो नहीं बताती हूँ वो नहीं पता है, क्योंकि उस घर से जुड़ी हुई हैं जो बातें वो अब मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उस घर में प्रॉब्लम ना हो कि बात बोलूँगी रूह कांप जाएंगी आपकी।